आज हम हाउ टू टॉक टू एनीवन का 28वां चैप्टर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि है कम्युनिकेशन। अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो दरमियान में आता है एक लफ्ज़ कम यू मतलब आप। इस लफ्ज़ की हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस है कि लाइक जैसे किसी खाने में नमक या पेपर की होती है, मतलब इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये मज़ा दुबाला कर देता है। अगर हम इसे खाने में यूज़ करें तो ऑब्वियसली इसका मज़ा दुबाला आ जाता है। अगर हम किसी को बात करते हुए इसको इस्तेमाल करें तो उसमें भी इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम कुछ भी माँगे, लाइक हमने खाना माँगा, बिस्किट्स माँगे हैं, तो उसी टाइम मिल जाते हैं, दूध माँगा उसी टाइम मिल जाता है। हम कपड़े माँगते हैं तो उसी वक़्त मिल जाते हैं। तो हमें लगता है कि लाइक हर चीज़ हमारे इर्द-गिर्द घूम रही है, ठीक है? तो हमारे अंदर एक सेल्फ लव पैदा हो जाता है कि अगर कोई बंदा हमें आप करके बुलाए, तो ये हमें एक अच्छा फ़ील होता है, सही है? तो ये फीलिंग आहिस्ता-आहिस्ता हम बड़े होते हैं तो हमें हम पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। तो हमें लगता है कि फीलिंग ख़त्म हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये फीलिंग हमारे अंदर होती है। लाइक अगर सपोज़ करो 4 बंदे बैठे हैं, तो आप कहते हो, "अली, आप आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है।" तो इवन कि वो अपने दोस्तों से जितनी मर्ज़ी अच्छी बात करो, कितनी मर्ज़ी गहरी बात करो, तो वो कहेगा, "अहमद भई आप मुझसे बात कर रहे हैं।" तो मैंने लफ़्ज़ क्या बोला? यू। मतलब इस लफ़्ज़ की इतनी इम्पोर्टेंस है कि वो अपने बात दोस्तों से बात करता-करता मुझ पे माइल हो गया, मेरी तरफ माइल हो गया, तो वो मुझसे बात करना शुरू हो गया, ठीक है? आई होप आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि हमने यू की इम्पोर्टेंस कैसे सीखी है। जैसा कि ये किसी खाने में नमक की होती है। अब हम इसको एक अच्छी-सी मिसाल लेते हैं नॉर्मल लाइफ़ में। सपोज़ करो मेरा एक असिस्टेंट है और मैं अहमद हूँ, सही है? और मैं उसका बॉस हूँ। तो मुझे कहता है, "सर मुझे एक छुट्टी चाहिए।" इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है, मतलब छुट्टी चाहिए मुझे। तो अगर वो बोलता, "सर कल फ्राइडे है और मुझे ना छुट्टी चाहिए, आई होप आप मेरे बगैर कोई काम कर लेंगे, तो आप मेहरबानी होगी अगर आप मुझे छुट्टी दे दें।" पहले लफ़्ज़ में उसने उसको मुख़ातिब ही नहीं किया, सही है, इज़्ज़त नहीं दी। तो अगले अगे एक बंदे को आप इज़्ज़त दे रहे हो, तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इज़्ज़त ही कर सकते हो, अगर नहीं दे रहे तो वो क्यों देगा, सही है। तो दूसरे जुमले मैंने क्या किया, "सर कल फ्राइडे है तो आई होप आप मेरे बगैर काम कर लेंगे, सही है, तो मुझे ज़रूरी काम है। अगर आप छुट्टी देते तो आपकी मेहरबानी होगी।" तो आपको समझ आई है कि उसने एक लफ़्ज़ में तुम बोला है, एक में नहीं बोला। तो इससे उसे क्या होगा, स्पेशल फ़ील होगा, तो वो कहेगा, "जा यार ले छुट्टी ले ले।" सही है। तो अब हम इसे एक बुक की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि मैं सैन फ्रांसिस्को से सफ़र कर रहा था और मैंने ना गोल्डन बीच जाना, तो रास्ता-वास्ता पता चल रहा। तो जो साइड वॉकर्स थे, मैंने उनसे पूछा, तो बोलते हैं, "एक्सक्यूज़ मी, मैंने गोल्डन ब्रिज जाना है, तो किस तरफ जाऊँ?" तो अगला बंदा कहता है, "मुझे नहीं पता।" ठीक है? क्योंकि ऑथर कहते हैं कि मैंने उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। लाइक मैंने अपना फ़ायदा ढूँढा है, उसे कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं अगले बंदे से जाता हूँ, तो सफ़र करता हूँ, अगले बंदे से पूछता हूँ, लाइक गोल्डन बीच जाना है, तो अब काइंडली बता दें। तो इसमें क्या कहता है, ऑथर कहते हैं, उससे फिर चुप रहा अगला बंदा भी। उसने ना इशारे से बताया, लाइक इस तरफ चले जाओ, राइट मोड़ दो। तो उसने इवन के मुझे रास्ता बताता, उसने मुझे गलत रास्ता बता दिया। तो ऑथर कहते हैं, मैंने नोटिस किया कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मुझे कुछ लफ्ज़ चेंज करने पड़ेंगे। ऑथर कहते हैं कि मैं अगले बंदे को क्या कहता हूँ, हाय सर कैसे हैं आप? अगर मैंने ना गोल्डन ब्रिज जाना है, तो अगर आप काइंडली मुझे रास्ता बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है? तो ऑथर कहते हैं, ना सिर्फ़ उसने रास्ता बताया, कहता है मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? आइए चलें। तो इससे आपको इम्पोर्टेंस पता चल सकती है कि एंड वाले बंदे को उन्होंने मुख़ातिब किया, या तो आपने उसको रिस्पेक्ट दिया, उसने भी आपको रिस्पेक्ट दिया। तो इससे क्या होगा, दोनों का फ़ायदा होगा और काम निकल सकता है। और जैसा कि वो साथ बैठ गया ऑथर के साथ, तो इसलिए बातें भी करेगा। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।